दिल्ली दंगों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसमें वामपंथी नेताओं समेत देश को तोड़ने वाली पार्टियां, देश को बर्बाद करने वाली पार्टी के नेताओं के नाम धीरे धीरे दिल्ली के दंगों में शामिल होते जा रहे हैं, जिसमें पत्रकार का भी नाम सामने आ रहा है। दिल्ली दंगों में चार्जशीट में सीताराम येचुरी, जोगिंदर यादव, जयति घोष के नाम का भी जिक्र। साजिश रचने का आरोप। पूर्वी दिल्ली में दो समुदायों के बीच जबरदस्त हिंसा भड़क उठी थी। नागरिकता कानून समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से 97 लोग गोली लगने से घायल हुए थे। इस दंगों में सीताराम येचुरी, जोगिंदर यादव, जयति घोष का नाम शामिल हुआ है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता जोगिंदर यादव, अर्थशास्त्री जयति घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं कार्यकर्ता अपूर्वानंद और डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार राहुल रॉय के नाम षड्यंत्रकारियों के रूप में दर्ज किए गए हैं। आरोप है कि इनमें से कुछ लोगों ने सीएए का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को किसी भी हद तक जाने को कहा। सीएए एनआरसी को मुस्लिम विरोधी बताकर समुदाय में नाराजगी बढ़ाई और भारत सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन आयोजित किए। जोगिंदर यादव ने रखी अपनी बात। जोगिंदर यादव से इस बारे में जब बार बार संपर्क का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि मेरे बारे में की गई टिप्पणी में मेरे भाषण का एक भी वाक्य नहीं है। मुझे हैरानी है कि दिल्ली पुलिस ने मेरे भाषणों की रिकॉर्डिंग देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जो सार्वजनिक है। जोगिंदर यादव ने कहा कि आरोप पत्र में हमारा नाम अभियुक्त के तौर पर नहीं है, बल्कि एक अभियुक्त के बयान के आधार पर शामिल किया गया है और यही सही है। इन लोगों को 3 छात्राओं के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। इन जाने माने लोगों को 3 छात्राओं के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है। जेएनयू की छात्राएं देवांगना लाकालिता और नताशा नरवाल और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के गुलफिसा फातिमा पिंजरा तोड़ की सदस्य भी हैं। इन लोगों को जाफराबाद हिंसा मामले में आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि यहीं से दिल्ली दंगे शुरू होकर उत्तर पूर्व दिल्ली के अन्य हिस्सों तक फैल गए थे। तीनों ही छात्राओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या वादा किया है? संसद का मॉनसून सत्र आरंभ होने से पहले महज 2 दिन पहले सार्वजनिक किए गए आरोप पत्र में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि कालिता और नरवाल ने दंगों में न केवल अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, बल्कि घोष, अपूर्वानंद और रॉय का नाम भी अपने संरक्षकों के तौर पर लिया है। उन्होंने छात्राओं के कथित तौर पर कहा था कि वे संशोधित नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करें और आज किसी भी हद तक जाएं। मतलब कि देश तोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक किसी भी नीच हरकत कर सकते हैं, ताकि हमारा देश जो है वो बर्बाद हो सके और भाजपा की सरकार को गिराया जा सके। आरोप पत्र के मुताबिक छात्राओं कार्यकर्ताओं ने पुलिस को यह भी बताया कि उन तीनों ने इस्लामी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और जामिया समन्वय समिति के साथ मिलकर पिंजरा तोड़ के सदस्यों को बताया कि सीएए के खिलाफ अभियान को किस तरह आगे लेकर जाना है। घटनाक्रमों की पुष्टि पुलिस ने जामिया की छात्रा फातिमा के बयानों के जरिए की है। आरोप पत्र में इन लोगों के नाम भी शामिल है। आरोप पत्र में दावा किया गया है, येचुरी और जोगिंदर यादव के अलावा फातिमा के बयान में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के कार्यकर्ता उमर खालिद और पूर्व विधायक मतीन अहमद एवं विधायक अमानतुल्लाह खान के जैसे कुछ मुस्लिम समुदाय के नेताओं के नाम भी शामिल है, जिन्होंने देश तोड़ने के लिए, किसी भी हद तक देश को बर्बाद करने के लिए, किसी भी हद तक गिरने की बात इन लोगों ने कही। इनमें उन्हें हिंसा के साजिशकर्ता का मददगार बताया गया है। सीताराम येचुरी का ट्वीट आया है। आरोप पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए सीताराम येचुरी ने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस केंद्र और गृह मंत्रालय के अधीन है। यह अवैध और गैर कानूनी कार्रवाई भाजपा के शीर्ष नेताओं की राजनीति का सीधा नतीजा है। पुलिस का दावा है कि फातिमा ने अपने बयान में कहा कि उसे भारत सरकार की छवि को खराब करने के लिए प्रदर्शन करने को आयोजित करने को कहा गया था। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने कहा, ये नाम सीएए विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन और उन्हें संशोधित करने के लिए सिलसिले में एक आरोपी के खुलासा करने वाले बयान का हिस्सा है। तो इस तरह से हमारे देश को तोड़ने के लिए चंद्रशेखर रावण, सीताराम येचुरी, उमर खालिद, मतीन अहमद, अमानतुल्लाह खान, अपूर्वानंद, राहुल रॉय जैसे
अनेकों नाम ऐसे हैं, स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, कन्हैया कुमार और भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के नाम है जो हमारे देश को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके फांसी की सज़ा तक पहुंचाई जाए ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे न हो। जिस तरह से दिल्ली में दंगे कराए गए थे, ये नेताओं ने कहा था कि ये एक प्रायोजित दंगा है जिसमें किसी भी हिंदू को, जिसमें 53 हिंदुओं की हत्या की गई थी, जिसमें सहला रशीद, उमर खालिद और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे के लिए वहां जाकर सभी लोगों को उकसाया, जिसमें सभी राज्यों के दंगों में हिंदू मारे गए थे। इस तरह से आप इन्हें देश तोड़ने वाले गद्दार, देशद्रोही करार दे सकते हैं, जिन्हें आप खुद से पब्लिक अपना सजा दे सकती है। लेकिन सरकार के कानून है, सरकार इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त सजा देगी ताकि दोबारा कोई देश तोड़ने वाला पैदा ना हो, देश को तोड़ने के लिए किसी का जन्म न हो। तो आप देख रहे हैं रोड न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।